रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया था, इल्म से बड़ी कोई नेमत नहीं है। यही नेमत ही तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को अता की, और खुसूसन इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा इल्म कुरान का इल्म है। सबसे पहले बच्चे को कुरान सिखाइए, कुरान पढ़ाइए। जब वो आगे बढ़े आप दूसरे उलूम भी सिखाएं, लेकिन अगर बेस कुरान की नहीं बनी, आप अपने बच्चे की फितरत के मुताबिक नश्व नुमा नहीं देख सकते, परवरिश नहीं कर सकते। इसलिए इमाम सयूती रहमतुल्लाहि अलैह कहा करते थे, तालीम अस्सिबियान अल-कुरान अस्ल मिन उसूल अल-इस्लाम बिही यंशअ अला अल-फितरा। सबसे पहला उसूल तालीम का यह कि बच्चे को कुरान पढ़ाओ, उसकी परवरिश, उसकी नश्व नुमा वो फितरत के मुताबिक होगी। कब? जब वो पहले कुरान पढ़ेगा। क़ब्ल तमक्कुन अल-अहवा'i मिनहा व सवादतिहा बिअक़दार अल-मअसियति वद-दलाल। अगर कुरान नहीं पढ़ाओगे तो दिल की सफेद तख्ती पे नाफरमानी और गुमराहियों के दबीज पर्दे आ जाएंगे, फिर ये कुरान टिकेगा नहीं। इसलिए सबसे पहली लेर और सबसे पहले जो तय आनी चाहिए, खाली सोच, खाली जो है वो दिल पे वो कुरान की आनी चाहिए। ये रोशनी ऐसी होगी ये जिंदगी के आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, अल-माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा। क़यामत को दो हालतें होंगी इंसानों की। एक हालत होगी यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, लोग पतंगों की तरह गिरे हुए होंगे। वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लगता होगा जैसे नशा किया हुआ है, लेकिन नशा नहीं किया होगा। वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, ये अल्लाह के अजाब की कैफियत होगी। फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म होगा, वउरिदु अला रब्बिका सफ़ा, लोगों को सफ़ों में लाया जाए, फरिश्तों की सफ़, उलमा की सफ़। सबसे आगे उलमा के मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे और हर एक की सफ़ें बनेंगी। वहां अल्लाह ज़ुल जलाल फिर एक इनाम देंगे, और देंगे किसको? उसको जिसने कुरान में महारत हासिल की। अल-माहिरु बिल कुरान मअ सफ़रतिल किरामिल बररा, कुरान पढ़ने में महारत, उसकी फहम, उसकी समझ में महारत, उस पे अमल करने की महारत, उसको आगे पहुंचाने की महारत। अल्लाह फरमाएंगे, काफी ताने सुन लिए दुनिया में कि इन लोगों ने क्या करना है, ये कोई काम है, लोग चांद पे पहुंच गए, ये भी कहते हैं कुरान पढ़ो, ये भी कहते हैं तर्जुमा पढ़ो, ये भी कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ो, लोग तो चांद पे पहुंचे हुए हैं। आ जाओ मेरे बंदे, इस खाकी सफों से निकलो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, उस सफ में अल्लाह खड़ा करेंगे जिस सफ में जिब्रील अमीन खड़े होंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, रजुलन आताहु अल्लाहुल कुरान फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। दो लोग ही रश के काबिल हैं, दो लोग ही दुनिया में आइडियल होने चाहिए। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत से नवाजा, दिन रात वो कुरान को ही अल्लाह के सामने खड़ा होके पढ़ता है, बैठा पढ़ता है, चलते फिरते उसकी जुबान की लज्जत ही कुरान है, अल्लाह का जिक्र है। इस शख्स को देखो, जरूर रश करो, या अल्लाह तूने ये नेमत तूने ही दी है, ये मुझे भी अता कर दे। दूसरा वो शख्स, वरजुलन आताहु अल्लाहु मालन फहुवा युनफिकु मिनहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। ऐसा इंसान जिसको माल दौलत में फरावानी दी, जो सुबह शाम रब की रजा के लिए खर्च करता नजर आता है, इसको देख के रश करना चाहिए, ऐ अल्लाह इसको भी तो तूने दिया, मुझे भी अता कर, मैं भी इस तरह दीन के ज्यादा से ज्यादा काम करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दुनिया में जितनी हदीस की किताबें हैं एक एक छान के देख लें, कोई ऐसी हदीस नहीं आपको मिलेगी कि जिंदगी के बाद कोई भी काम इंसान करे तो उसका अजर मिलेगा, जिंदगी के बाद तो फौत हो गया, जो किए हुए हैं उसका अजर मिलेगा। लेकिन वाहिद एक कुरान है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान
اے قاری قرآن، اے قرآن پڑھنے والے، اے سمجھنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اقرا۔ تمہاری تلاوت دنیا میں 200 400 600 800 لوگ سنتے تھے، نہیں، پوری دنیا کے سامنے آج تلاوت کرو، اور صرف تلاوت نہیں کرنی، اقرا وارتقی، اور ساتھ جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھو۔ فإن منزلة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ذرا اس طرح خوبصورت پڑھو جس طرح ٹھہر ٹھہر کر تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، آج تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس کی آیت تم تلاوت کرو گے۔ سوچئے جب قرآن کا حافظ پڑھنے لگے گا، پڑھتے پڑھتے سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، کتنا بلند مقام ہوگا۔ یہ 6666 آیتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کتنی سیڑھیاں بنے گی، کتنا بلند مقام ہوگا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، دنیا ختم ہو گئی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، لیکن ایک آیت اس وقت بھی پڑھے گا، رب تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کو نیکی عطا کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ یہی وہ قرآن ہے جب اللہ ذوالجلال والدین کے سر پہ تاج سجائیں گے، بندہ کہے گا یا رب بما کسینا، ماں بھی بول رہی ہے، باپ بھی بول رہا ہے بما کسینا، اللہ ہمارے تو ایسے اعمال نہیں، اچھا تہجد پڑھتے تھے اس لیے تاج سر پہ آیا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں۔ اللہ پھر ہم نے کیا کیا؟ صدقہ کیا اس لیے تاج آیا ہے؟ نہیں۔ ہم بہت نیکیاں اور فلاحی کام کرتے تھے اس لیے آیا ہے تاج سر پہ؟ نہیں۔ حدیث کہتی ہے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، جواب ملے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کیا، اور تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے قرآن اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج تمہارے سر پہ یہ تاج سجایا گیا ہے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ذو جلال سب کے نصیب میں فرمائے۔ Islamic Research Center.